नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। आज इस वीडियो में कुछ टॉप मेडिसिन के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, जो डायरिया, लूज मोशन, इंडाइजेशन। क्योंकि आज के डेट पे, प्रेजेंट मोमेंट पे हर दिशा से एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। या जो कुछ भी चिकित्सा करता हूँ, ज़्यादातर 90% लोगों का डायरिया, लूज मोशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, जो आपका बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ चुके हैं। इसको कैसे ठीक करना है, ना करना है, तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ये आप लोगों को सजेशन देता रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखिए, कोई भी मेडिसिन, होम्योपैथिक में भी बात कर रही हूँ, होम्योपैथिक को अगर सही तरीके से हम लोग यूज़ कर पाए और उसको एक सही ड्यूरेशन मेंटेन कर पाए, बार्ड्स के लिए, ह्यूमन के लिए अलग होता है, बार्ड्स के लिए अलग होता है ड्यूरेशन, तो हम लोग इसको पूरी क्योर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, जैसे कोई देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात कर लूँ। जैसे नक्स भूमिका 30, नक्स भूमिका को अगर आप सही टाइम से, सही ड्यूरेशन से, सही डोज अगर यूज़ करते हो, कंटिन्यू रखते हो उसको 1 महीना, मान लीजिए 1 महीना, तो बार्ड्स के शरीर में जो एलोपैथिक मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट है, मान लीजिए, मतलब होम्योपैथिक में आने से पहले अपने बहुत बड़ा एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं आपका बार्ड्स सर्वाइव कर गया, मरा नहीं, लेकिन उसके शरीर के भीतर ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट चलता रहता है और उसी के चलते रोग, डिजीज़ बढ़ता रहता है। और यहाँ तक ब्रीडिंग में भी रिजल्ट, ये आज के डेट में जो ब्रीडिंग का इतना बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि एक चीज़ तो तय है फ्रेंड्स, जो मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग आज के डेट में प्रॉब्लम में जी रहे हैं बार्ड्स को लेके। क्योंकि हालांकि ऐसे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो मेरे घर में भी बार्ड्स है, बहुत लोगों के घर में बार्ड्स है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है, जो रॉन्ग ट्रीटमेंट और कुछ भी मेडिसिन प्रयोग कर देना, सही से खाना ना प्रोवाइड करना, सही से खाना का टाइमिंग मेंटेन ना करना, पानी सुबह दिया रात में उठा, ये सारे बहुत सारे चीज़ों अगर ऐसे आप करते रहोगे। और सबसे बड़ा चीज़ है, 2 चीज़ जो बाकी रह गया, आपका केज फ्लोर अगर गंदा है या आप सही से साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देते और बार्ड्स को सही से नींद नहीं प्रोवाइड करते हो, तो आपका बार्ड्स का लीवर फंक्शन, भगवान भी आके कुछ दे दे तो ठीक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। देखिए, अगर कुछ ऐसे होता है जो अचानक से वेदर का कुछ फ्लैक्चुएशन हुआ, तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए कुछ पेट खराब हुआ, जो नेचुरल है, ऐसे कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहचानना पड़ेगा हम लोगों को, जो कौन सा ये नॉर्मल पॉटी है, अपने आप ठीक हो जाएगा, और कौन सा ठीक नहीं होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा पॉटी को। तो उस टाइम पे आप कार्बोवेज, नक्स भूमिका देके उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे है, जो जैसे मान लीजिए आफ्टर ब्रीडिंग या आफ्टर हैचिंग, बच्चा निकलने के बाद डायरिया में चला गया, या कोई बैक्टीरिया वायरस में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम, और घुमा फिरा के सप्ताह में 2-3 बार उसका लूज मोशन, डायरिया, ये तो मेरे भर के कॉल आते हैं, भर के कॉल। क्योंकि बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, इसमें ध्यान लगाइए। उसमें अगर ध्यान नहीं लगाओगे सही तरीके से, तो आप ब्रीडिंग का तो आशा ही छोड़ दीजिए, मैं इतना बोल सकता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से अनुसार, मतलब अनुसार ब्रीडिंग का इच्छा, क्योंकि ब्रीड कराओगे, बच्चा भी होगा, बच्चा नहीं बचेगा, उसका भी डायरिया लग जाएगा, उससे भी इन्फेक्शन ग्रो कर जाएगा, मतलब नुकसान ही नुकसान है। फर्स्ट जो मैं टॉप मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ, एक कॉम्बाइन करके बताऊँगा, ठीक है। जैसे क्योंकि इंडाइजेशन प्रॉब्लम का बात जब भी हम लोग छेड़ते हैं या उठाते हैं या बात करते हैं, इसके साथ आपका पूरी डाइजेशन सिस्टम का एक रिश्ता है। उसको छोड़ के इंडाइजेशन या लूज मोशन, डायरिया हो नहीं सकता है। फर्स्ट जो टॉप कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, वो है कालमेक मदर के साथ आप नक्स भूमिका 30 यूज़ कीजिए। जो इससे आपका मोटा मोटी स्टिकी पॉटी, थोड़ा सा पॉटी में मान लीजिए थोड़ा सा बैड स्मेल है, तभी आपको कार्बोवेज कालमेक यूज़ करना पड़ेगा। अगर मोटा मोटी कोई स्मेल नहीं है, लेकिन मतलब गैस नहीं बन रहा है, तो नक्स भूमिका और कालमेक देके आप थोड़ा सा सही से ड्यूरेशन उसको कंटिन्यू रखिए। सही डोज, वही 1 लीटर पानी में 7-8 बूंद नहीं, सही डोज फॉलो करो, तभी जाके वो आहिस्ता आहिस्ता और ठीक हो जाने के बाद भी उसको मतलब ड्यूरेशन में कंटिन्यू रखना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा टाइम, थोड़ा दिन
जो इसको भीतर से कुछ प्रॉब्लम है तो जड़ से उसको ठीक करे। अगर कोई मान लीजिए पॉटी, जैसे 2-3 दिन से ऐसे कॉलर है पॉटी में बहुत बदबू आ रहा है, ऐसे होना नहीं है। बट पॉटी करते कोई ऐसे नहीं कि पॉटी जब जम जाता है तो एक स्मेल बनता है, गैस बनता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नॉर्मल पॉटी में कोई ऐसे बैड स्मेल नहीं होता, लेकिन बैड स्मेल बन रहा है तो पेट में कुछ खाना बहुत दिनों से सड़ा हुआ है और उसी से गैस बन रहा है, और पॉटी जब निकल रहे हैं, सिस्टम जब उसको मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक बदबू भी आ रहे हैं। तभी कार्बोवेज का इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इससे कर सिर्फ कार्बोवेज ही दे सकते हो, नहीं तो आपको देखिए ये कालमेक, चिलिडोनियम, अजाडिरेक्टिन, ये सारे कोई मेडिसिन खतरनाक मेडिसिन नहीं है, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है जो एक दिन में, कोई भी मेडिसिन एक दिन में मत यूज़ कीजिए। ठीक हो भी जाए उसको सही टाइम, सही दिन में उसको कंटिन्यू रखिए। यही गलती हम लोग करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हर मेडिसिन का एक कोर्स होता है। शरीर में कोई भी मेडिसिन एक दिन में जाके सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए 3 दिन 5 दिन ऐसे करके चीज़ें होता है। उसके बाद अगर आपका बात का लूज मोशन है या कोई भी फूड पॉइजनिंग है, लूज मोशन का मतलब कभी कभी देखोगे ऐसे होता है, पॉटी कर रहा है, पॉटी के साथ जो खाना पिछले दिन खाया था वो भी निकल जा रहे हैं, सीड्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, वेजिटेबल्स निकलते हैं, मतलब कच्चा जैसे खाया था वैसे ही निकल गया, मतलब एकदम से प्रॉब्लम हो गया, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया, या ऐसे तरह तरह का जो चीज़ें हैं इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन को लेके। तो इस टाइम पे आपको आर्सेनिक एल्बम 30 के और नहीं तो 230 कम हो जाएगा, सबसे जबर मेडिसिन है। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम सिर्फ फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, डायरिया में भी काम करता है। सबसे बड़ा चीज़ है जो बॉडी को मतलब हाइड्रेट रखते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। क्योंकि जब भी कोई लूज मोशन होता है शरीर से पानी का मात्रा कमती होने लगते हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको तो ओआरएस तो या प्लेन पानी, ओआरएस कुछ भी ऐसे सिचुएशन पे आपको देना चाहिए। उसके साथ आपका आर्सेनिक एल्बम ज़रूर दीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो कालमेक या चिलिडोनियम को इकट्ठा रखिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए इंटेस्टाइन जो होता है, आते जो होता है वो खाना, कोई भी किसी का भी इंटेस्टाइन हो, खाना वहाँ बजा के ठीक ठाक प्रोसेस होने लगते हैं, मतलब पचने लगते हैं। वो अगर सड़ जाए या इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसमें चिपक जाए ऐसे, तो धीरे 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 उसमें इन्फेक्शन ग्रो होता है, बैक्टीरिया भी ग्रो होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कुछ चीज़ें, जैसे गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो प्रोबायोटिक होता है, जो इंटेस्टाइन में जाके खाने को डाइजेस्ट कराने में भी मदद करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक का सहारा इधर कुछ भी आप एलोपैथिक होम्योपैथिक कुछ भी ले सकते हो, या नेचुरल दही का पानी, नीम का पानी, तुलसी का, ये सारी चीज़ प्रोबायोटिक है। और प्रोबायोटिक होम्योपैथिक में सोच रहे हो तो मैंने बहुत बार बोला, फिर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आपका एवेना सैटाइवा ये प्रोबायोटिक का काम करते हैं। इचिनेशिया, उसके बाद मतलब ऑसिमम सैंटम, अजाडिरेक्टा इंडिका, ये सारे चीज़ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया सब कुछ के ऊपर काम करते हैं और लीवर का भी फ़ायदेमंद दोस्त है। मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट में एक चीज़, उसको करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आर्सेनिक को ज़रूर यूज़ कीजिए, उसके साथ भी एक साथ मत मिलाइए, अलग टाइम पे आप कालमेक, चिलिडोनियम को यूज़ कर सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे पॉटी हो रहा है, देखिए फूड पॉइजनिंग तो सारा साल नहीं चल सकता है, हुआ जैसे हम लोगों को होता है, कुछ ऐसे खा लिया कुछ खाने के ऊपर जो फूड पॉइजनिंग हो गया, पॉटी हो गया, उल्टी हो रहा है तो दवाई लेते ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो बार बार रिपीटेड हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसमें समझ जाइए जबकि इंटेस्टाइन लेवल पे कुछ बार्ड्स का प्रॉब्लम है, तो हाइड्रेसिस मदर ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। हाइड्रेसिस बहुत ही एक फ़ायदेमंद मेडिसिन है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इंटेस्टाइन, क्योंकि हाइड्रेसिस मदर के साथ आप चिलिडोनियम को साथ मिक्स करके दोगे ना, इतना जबर मेडिसिन बनेगा, ज़बरदस्त मेडिसिन बनेगा, जब कुछ नहीं मतलब बोल नहीं सकते हम। और उस फिर भी कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक में अच्छा है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप मार्केट का डोज लेके आगे बढ़ रहे हो तो कुछ एक मतलब जैसे होता है ना, भगवान को पाने के लिए एक सही प्रे भी सही होता है। एक प्रे मतलब प्रार्थना, उसके लिए आपको कहाँ पे बैठ के, वो बात अलग है जो चीज़ें हैं। लेकिन वैसे ही हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन सही होने से सही नहीं होता है। रोग जो है, अपने मेडिसिन भी वैसे ही खरीद लिया, थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन आप सही डोज फॉलो नहीं कर रहे, आप डोज में कन्फ्यूज्ड हो,
किसी ने 7 ड्रॉप बोला, किसी ने 4 ड्रॉप बोला, किसी ने 5 ड्रॉप बोला, मैं 1 ड्रॉप मतलब चीज़ें बोल रही हूँ। तो कन्फ्यूजन होने से बात नहीं चले, बात और बिगड़ जाएगा, ठीक नहीं होगा, बहुत लॉन्ग टाइम खींचेगा और उसके साथ साथ बात एक्सपायर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़। उसके बाद और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कार्बो, और एक मैं बता दूँ, गैस एसिडिटी के लिए मैं एक सजेशन दे रही हूँ जो मैंने खुद करता हूँ। पिछले साल तो ज़बरदस्त तरीके से किया था। वो है नेचुरल, तो भर के है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस समर में भी, सॉरी विंटर में भी आपका डायरिया का सिम्टम आपको देखने को मिलता है। इसीलिए पहले चीज़ है जो आपका डाइजेशन सिस्टम को, बार्च को सही रखने के लिए आप जिंजीबर मदर को अब ज़रूर यूज़ कीजिए। इसमें गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, ठंड लगना, बहुत सारे, या आपका दर्द वर्द में बहुत सारी चीज़ों में आपको काम कर जाएगा। नहीं तो अब रूबिनिया 30 या रूबिनिया मदर भी यूज़ कर सकते हो। ये भी गैस, एसिडिटी, भूख को बढ़ाना, कभी कभी देखिएगा इसके दौरान बर्ड्स का भूख कम हो जाते हैं, वो खाना खा नहीं चाहते, तो रूबिनिया के साथ कार्बोवेज आप ज़रूर 5 करके दीजिए। एक ज़बरदस्त मेडिसिन कॉम्बिनेशन बनेगा जो आपके बर्ड्स के ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे। ज़्यादा भर भर के ऐसे लिक्विड पॉटी हो रहा है तो कुर्ची इससे बहुत फ़ायदा करते हैं। नहीं तो आर्सेनिक एल्बम बहुत बेनिफिशियल एक मेडिसिन है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, ये सारे तरह तरह का जो बीमारी है जो उत्पत्ति होता है भीतर से, उसको बारीक से एकदम रूट से ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, कोई भी मेडिसिन का कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, इसमें नोट के हिसाब से अब दिमाग में घुसा लीजिए। जो लोग फॉलो करते हो, जो लोग आते जाते रहते हो, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। जो लोग रेगुलर कुछ सीखना चाहते हैं, फॉलो करते हैं, इसको एक एजुकेशन के हिसाब से ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ज़रूर सजेशन दूंगा, जो मेडिसिन के साथ साथ उसका डोज ठीक बनाइए और उसका ड्यूरेशन ठीक कीजिए। नहीं तो ये 2 दिन 3 दिन का गैप, अगर आपका बार्स का घुमा फिरा के एक ही बीमारी, तो इसमें संभल जाइए। ये सोच मतलब दिमाग में घुसा लीजिए कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इस क्रॉनिक प्रॉब्लम को ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मान लीजिए अपने को बहुत तरह तरह का कुछ हुआ था, एंटीबायोटिक यूज़ किया, किसी ने कुछ बोला वो यूज़ कर दिया, मैंने कुछ बोला वो यूज़ कर दिया, उसने कुछ बोला वो यूज़ कर दिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा एक होता है, वो है साइड इफ़ेक्ट ऑफ लीवर, साइड इफ़ेक्ट ऑफ किडनी, साइड इफ़ेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, जिससे आपका बार्स का इंस्टेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जाके ब्रीडिंग में तो प्रॉब्लम आएगा, मूड बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ साथ ऐसे ऐसे रोग मतलब बर्ड शरीर में घुस जाएंगे जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों का एक क्षमता है, हम लोगों का आकृति स्ट्रेंथ के हिसाब से, लेकिन बर्ड्स का उसका छोटा इतना शरीर, कुछ कोई भी बर्ड्स को ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्ड्स हो छोटे बर्ड्स हो, थोड़ा सा मतलब उसको संभालने के लिए, इसीलिए तो लाइफ स्पैन तो अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए लव बर्ड का मतलब 1 साल का मतलब ह्यूमन का 5, बेबी का 5 ईयर्स, लव बर्ड्स का 5 मंथ मतलब 6 महीना का मतलब ह्यूमन का 2 ईयर्स बेबी का। तो कितना गैप बन जाए देखिए, लेकिन कितना फास्ट भी है गैप, क्योंकि उन लोगों का जो आयु है, जीवन काल है, हम लोगों के जीवन काल से बहुत फ़र्क है। तो इसीलिए उन लोगों का इस संसार में आना, रहना और जीवित रहना सबसे बड़ी चीज़ है, एक अपने आप में बड़ी बात है। और उसको सही रखने के लिए एक सही चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ना कि आपको उलट पलट चीज़ प्रयोग करके, डोजेस को गलत प्रयोग करके 1-2 दिन के लिए यूज़ करके देखकर अपने ठीक हो गया बंद कर दिया। नहीं, इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करो। लास्ट में एक ही चीज़ बताऊंगा, कोई भी पेट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इतना जान लीजिए, ये दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर का कोई भी चीज़ इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी पेट खराब होता है, बर्ड्स तुरंत उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए पेट खराब में कोई भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हो, होम्योपैथिक हो, कुछ भी हो, कालीफॉस 6 जेल्समियम 30, एकोनाइट 30, तीनों को मिला के दिन में 1 बार करके, मैक्सिमम 2 बार, मतलब 2 टाइम्स, नहीं तो 1 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि जब भी पेट में कुछ अचानक से होता है या पानी ज़्यादा निकल रहे हैं, तो नर्व ब्रेकडाउन होता ही होता है और बर्ड्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसी से को कंट्रोल करने के लिए तीनों मेडिसिन का मैंने बात वाला, कभी कभी क्या होता है, बॉडी से पानी निकल जाने से एक खिंचाव पैदा होता है, मतलब एक जिसको हम लोग देखने को लगता है जो एपिलेप्सी हुआ है या कोई मिर्गी जैसे बीमारी लक्षण डिहाइड्रेशन के चलते होता है, अकड़ रहे हैं बॉडी,
तो उसको भी जेल्सिमियम कैकोनाइट और आपका कैलीफॉस बहुत मदद करेगा। तो चलिए, यही मेरा बोलना था। ये सारी चीज़ें में ध्यान रखिए। मेन चीज़ है बार्च का डाइजेशन ठीक रखो फ्रेंड्स, नहीं तो आप ब्रीडिंग में सक्सेस नहीं बन पाओगे। वो कुछ मेडिसिन को देके आप 1 साल में फ़ायदा लोगे या एक क्लास मिल जाएगा, उसके बाद ऐसे गिरोगे जो उठ नहीं पाओगे। इसीलिए जो सही है उसमें करो, उसको लेके आगे बढ़ो। लेकिन देखिए, लोग तरह तरह का होता है, प्रॉब्लम आपका है, बार्च आपका है, तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले दिमाग को ठंड रखिए। क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, ठीक है, मेरे वीडियो के माध्यम से जैसे हम लोग करते हैं, मेरे को बोले ये करो वो करो, लेकिन नुकसान अगर होता है तो आपका होता है, मेरे को कुछ नहीं होता है। इसलिए सही डोज सही मायने से यूज़ करो, सही मेडिसिन का प्रयोग करो, और ऐसी परिस्थिति आने मत दीजिए जो उसका लिए हम लोगों को भुगतना पड़े। तो चलिए, आज इतना ही। नमस्कार।